लाइव आ जाइए। लाइव कर दिया ना? ठीक है। आज हम लोग पॉलिटी का क्लास करेंगे। क्या करेंगे? पॉलिटी का क्लास। सबसे पहले लाइव में जुड़ जाइए। किन्हीं का कल के क्लास में डाउट क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए। सभी जुड़ जाइए, सबसे पहले सभी जुड़ जाइए। आ जाइए, हम आ गए हैं लाइव, यूट्यूब पे आ गए हैं। विपिन कुमार जुड़ चुके हैं, मोहन कुमार जुड़ चुके हैं, कन्हैया कुमार जुड़ चुके हैं, संगम कुमार, अभिनव कुमार सहरसा से जुड़ चुके हैं, संतोष कुमार, राजा कुमार। किन्हीं का डाउट क्वेश्चन है, सबसे पहले डाउट क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए। नाम तो सबका पढ़ते ही रहते हैं सब। डाउट क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए, ठीक है। प्रीति कुमारी, सरोज कुमार, अभिषेक कुमार, रवीश कुमार, कंचन कुमारी, डाउट क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ, प्रीतेश कुमार का एक क्वेश्चन आ रहा है। प्रीतेश कुमार का एक क्वेश्चन आ रहा है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। नर्मदा और सोन दोनों का अमरकंटक। नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है और सोन उत्तर की ओर बहती है। दोनों का उद्गम स्थल सेम। कोई दिक्कत नहीं ना? सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? पटना में। कोई दिक्कत? सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? पटना में मिलती है। कोई दिक्कत नहीं ना? सोनी कुमारी का एक क्वेश्चन आ रहा है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। काजीरंगा असम में। काजीरंगा असम में। कोई दिक्कत नहीं ना? सोनी कुमारी, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। विकास कुमार जी का एक क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से सुनिए, आप लोग भी जवाब दीजिएगा, ठीक है? आप लोग भी। विकास कुमार का एक क्वेश्चन आ रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के कौन थे? महावीर स्वामी। इसी में 23वां पूछेगा तो पार्षद। उनका प्रतीक चिन्ह। क्वेश्चन देखिए इसमें से क्या पूछता है, विकास कुमार जी ध्यान दीजिए। इससे देखिए कई प्रकार का क्वेश्चन बनता है। आप 24वां पूछे तो महावीर स्वामी, 23वां पूछे तो पार्श्वनाथ। इसमें प्रतीक चिन्ह, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। कोई दिक्कत? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। किन्हीं को कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले आवाज सब क्लियर जा रही है ना? आइए आगे क्वेश्चन। डाउट क्वेश्चन है किन का वो पूछ लीजिए सबसे पहले। पंकज कुमार का एक क्वेश्चन आ रहा है। पंकज, विकास, रजनीश कुमार, सोनाली कुमारी, काजल कुमारी, संतोष कुमार, हम गया से बोल रहे हैं। हाँ हाँ, सभी जुड़ जाइए, सभी जुड़ जाइए। सोनू कुमार जी का एक क्वेश्चन आ रहा है कि विद्युत धारा में शॉर्ट सर्किट होने के बाद। सोनू जी क्वेश्चन को सही से टाइप कीजिए, आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं समझ नहीं रहे हम। आशुतोष कुमार, ओम प्रकाश, सभी जुड़ जाइए। हाँ, क्वेश्चन आ गया। विद्युत धारा में शॉर्ट सर्किट होता उस समय विद्युत का मान क्या होता है? विद्युत धारा में जब शॉर्ट सर्किट होता है, मतलब शॉर्ट लगता है, उस समय क्या होता है? विद्युत का मान अत्यधिक बढ़ जाता है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन, सुनो जी, ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप जो पूछे हैं 71 बीपीएससी पूछा हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि जब विद्युत धारा में शॉर्ट सर्किट होता है तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? अत्यधिक बढ़ जाता है। कोई दिक्कत? अत्यधिक बढ़ जाता है। सेरीकल्चर किससे संबंधित? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम से। पीसीकल्चर मत्स्य पालन। कोई दिक्कत? विटीकल्चर अंगूर से। बर्मीकल्चर केचुआ से। ये सब खूब पूछता है, ये सब खूब पूछता है। किसके कारण फल पकता है? फल किसके कारण पकता है? इथिलीन के कारण। किसके कारण? इथिलीन के कारण। कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले सभी ध्यान से सुन रहे हैं? चलिए अब आगे कल कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग टॉपिक को लेते हैं, ठीक है? कमेंट बॉक्स को बंद कर दीजिए सबसे पहले, ठीक है? आइए हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। किन्हीं का डाउट है तो वो कल क्लियर फिर होगी। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में। क्या पढ़ेंगे? पॉलिटी में
पॉलिटी। पॉलिटी में पढ़ेंगे कि संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। कोई दिक्कत? सबसे पहले आप ये जानिए कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। कोई दिक्कत? सभी ऑनलाइन वाले सभी यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप ये जानने का प्रयास कीजिए कि आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, इस टॉपिक से क्वेश्चन किस टाइप से आपके एग्जाम में आती है। कोई दिक्कत? देखिए, अनुसूची है तो क्वेश्चन देखिए कितने प्रकार के ना इससे क्वेश्चन बन रहे। कोई दिक्कत? सबसे पहले आप ये सबसे ये पूछ, सब यहाँ आगे देखिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, अतिरिक्त हरकतें नहीं करें क्लास में। कोई दिक्कत? सभी बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ऑनलाइन वाले सभी यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसमें क्वेश्चन क्या बनती है? सबसे पहले ये बनती है कि हमारे संविधान में कितने अनुसूचित थी पूछेगी, अलग क्वेश्चन हो गया। है पूछेगा, अलग क्वेश्चन। हमारे संविधान में कितने अनुसूची है, अलग क्वेश्चन हो गया। कोई दिक्कत? प्रथम अनुसूची में क्या है, दूसरा अनुसूची में क्या है, तीसरा में, इसी टाइप से सबसे पूछता है क्वेश्चन, इसी टाइप से सबसे क्वेश्चन पूछता है। फिर पूछता है कि, फिर क्वेश्चन ये पूछता है कि हमारे संविधान को 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, हमारे 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 11वीं को, 12वीं को, इस टाइप से इसमें क्वेश्चन बने। फिर उसके अंदर थोड़ा सा घुसना पड़ता है। हमारे जैसे हमारे अनुसूची 8वीं अनुसूची में किस चीज की चर्चा, भाषा की चर्चा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा। घुमा आपको क्या देगा क्वेश्चन कि हमारे मूल संविधान में कुल कितने भाषा थी, पहले क्या पूछेगी, थी, कितने थे, 14। फिर जोड़ा गया 15वीं भाषा किसके द्वारा जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन द्वारा, 16वीं 17वीं 18वीं भाषा किस संविधान संशोधन द्वारा। फिर आगे, यानी कि अभी वर्तमान में 22 भाषा है, वर्तमान में 22 भाषा, पहले 14 भाषा थी। वर्तमान में जो 22 भाषा जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा, ये सारी क्वेश्चन इसमें बनते हैं। कोई दिक्कत? दूसरा में जैसे दूसरा में क्या चीज का चर्चा, वेतन की चर्चा है। कोई दिक्कत? दूसरा में अनुसूची में क्या है, वेतन की चर्चा। उसमें क्या करता है कि आपसे कई पदाधिकारी का वेतन पूछ लेगा। जैसे पूछ लिया राष्ट्रपति का वेतन क्या, उपराष्ट्रपति का वेतन क्या, राज्यपाल का वेतन क्या, आरबीआई के गवर्नर का वेतन क्या, ये सब इससे क्वेश्चन बनती है। समझ रहे हैं ना आप इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे बनती है? किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन सबसे पहले ये जानिए कि हम जो पढ़ेंगे इससे क्वेश्चन आएगी हमारे एग्जाम में कैसे। कोई दिक्कत? अब देखिए 7वीं में सूची की चर्चा है। हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूची की चर्चा है। कोई दिक्कत? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब इसमें से थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन पूछता है। डीप में ये पूछता है कि हमारे संविधान में जो सूची है, संघ सूची पे कौन कानून बनाता है, राज्य सूची पे कौन। कोई दिक्कत? इसी टाइप से हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत? अनुसूची को हम लोग पढ़ते हैं, संविधान की अनुसूचियां। संविधान की प्रमुख अनुसूचियां, प्रमुख अनुसूचियां, अनुसूचियां। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए सबसे पहले ये जानिए कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूची थी। हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूची हो गई है। वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी अनुसूची हो गई है? क्लास ओके है? आवाज वो सब क्लियर है? ऑनलाइन वाले एक बार सभी कमेंट कर दीजिए, आवाज सब क्लियर है? सब क्लियर जा रही है ना? सबको समझ में आ रही है? आइए, हमारे संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8। वर्तमान में 12। सबसे पहले ये देखिए, नोट देके लिख लीजिए। हमारे संविधान में कुल 8 अनुसूचित, 8 अनुसूची थी। कोई दिक्कत? लेकिन वर्तमान में 12
अनुसूची हो गई। यहां तक सभी, यहां तक समझ गए तो एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमको पता चले कि यहां तक समझ गए। कोई दिक्कत? डायरेक्ट आपसे पूछेगी हमारे संविधान में कुल कितने अनुसूचित थी, इससे दो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ, सब क्वेश्चन इससे दो क्वेश्चन। हमारे अनुसूची में कितने थी? 8 थी। वर्तमान में कितना? 12। कोई दिक्कत? अब देखिए पहला अनुसूची में क्या था। पहला अनुसूची में क्या था? राज्य एवं संघ राज क्षेत्र की चर्चा। राज्य एवं संघ राज क्षेत्र की, सभी बोर्ड पे ध्यान दीजिए, तो सभी बोर्ड पे अतिरिक्त हरकतें नहीं करें आपस में, ठीक है, बातें नहीं करें। अब इतना बड़े हो गए कि हमें डांटने में अच्छा नहीं लगता। कोई दिक्कत? प्रथम अनुसूची में क्या है? प्रथम अनुसूची में, प्रथम अनुसूची, अनुसूची इसमें किसकी चर्चा है? इसमें, इसमें राज्य एवं, राज्य एवं संघ राज क्षेत्र की चर्चा। संघ राज क्षेत्र की सीमा की चर्चा, सीमा की चर्चा है, चर्चा। वर्तमान में हमारे भारत में कुल कितने राज्य? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं? वर्तमान में, वर्तमान में 28 स्टेट और 8 यूटी की चर्चा है। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दूसरा अनुसूची में क्या है? कोई दिक्कत? हम मिटा के ऊपर लिखेंगे, काहे कि दूसरा में थोड़ा सा लेंदी जाएंगे। कोई दिक्कत? यहां तक नोट कर लीजिए, तो सबसे पहले यहां तक नोट कर लीजिए, आप सभी यहां तक नोट कर लीजिए, ठीक है, आप सभी यहां तक नोट कर लीजिए। क्लास सभी को समझ में आ रही है? क्लास सभी को समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए मिटाते हैं, ऑनलाइन वाले मिटाते हैं। जो नहीं लिख पाते स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो को फिर से दोबारा लास्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। टॉपिक आज खत्म करने वाले इसीलिए मिटा रहे थोड़ा सा जल्दी जल्दी, ठीक है। थोड़ा सा कॉपरेट आप लोग का होगा, एक क्लास में हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, ठीक है। आइए हम क्या देखेंगे? दूसरा अनुसूची 2 में, अनुसूची 2, ठीक है। अनुसूची 2 इसमें क्या है? इसमें वेतन की चर्चा है, वेतन की चर्चा। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि हमारे संविधान में दूसरा अनुसूची में किसकी चर्चा है? हमारे संविधान में दूसरा अनुसूची में किसकी चर्चा? ऑनलाइन वाले से भी ध्यान दे रहे हैं, हमारे अनुसूची में दूसरा में किसकी चर्चा है? कोई दिक्कत? अब ये वेतन के बारे में 5 पदाधिकारी 6 के बारे में, वेतन का बारे में जानकारी ले लेते, ठीक है। उसी से क्वेश्चन आ जाएगा। हम जो जो लिखेंगे ये सब प्रीवियस ईयर के हिसाब से, अभी जो जो पूछा गया है उसी का हम लोग याद कर लेंगे। 5-6 याद करेंगे, उसी से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। 5-6 याद कर लीजिएगा, वेतन उसी से याद हो जाएगा, मतलब एग्जाम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति का वेतन देख लेते कितना है। 1 नंबर में राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति का वेतन कितना मिलता है? 5 लाख रुपया प्रति माह। 5 लाख, 5 लाख प्रति माह। कोई दिक्कत? उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का कितना? 4 लाख रुपया। उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपया। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपया।
राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपया। सभी नोट करते जाइए पीछे से। राज्यपाल का वेतन कितना है? 3.5 लाख। 3,50,000। 50,000। कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। क्वेश्चन फिर पूछता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन। 4 नंबर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना? 2,80,000। कितना वेतन है? 2,80,000। 2,80,000। फिर थोड़ा सा घुमा देगा, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,50,000। अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना? 2,50,000। 2,50,000। फिर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000। अन्य न्यायाधीश 2,25,000। अन्य न्यायाधीश 2,25,000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाई कोर्ट के एचसी लिख देते हैं, हाई कोर्ट समझ आते हैं सब लोग? एक बार थंबनेल कीजिए तो सब समझ जाते हैं ना। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, एचसी मतलब हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, कितना? 2,50,000। 2,50,000। कोई दिक्कत? फिर देखिए पूछेगा आपसे, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना? 2,25,000। 2,25,000। ये सब याद रखिएगा, समझे? ये सब क्वेश्चन पूछता है। हल्का में कोई चीज को आप लोग नहीं लीजिएगा, हल्का में कोई चीज को नहीं लीजिएगा, समझे? ये सब पूछता है, नोट लगा लीजिए। 2 और लिख देते हैं। एक पूछता है, आरबीआई के गवर्नर का कितना वेतन? आरबीआई के गवर्नर, नोट, आरबीआई के गवर्नर का वेतन 2,50,000। 50,000। कोई दिक्कत नहीं ना? आरबीआई के ड्यूटी गवर्नर का वेतन 2,25,000। नोट, आरबीआई के ड्यूटी गवर्नर, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का वेतन 2,25,000। ऑनलाइन वाले की नहीं को कोई दिक्कत? 25,000। कोई दिक्कत? यहां तक नोट कीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे तीसरा अनुसूची। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रही है? ठीक। इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे पढ़ते टॉपिक को खत्म कर लें। अब क्या है, जीएस से डरना नहीं है, जीएस से डरना नहीं है, जीएस को डराना। किन्हीं को कोई दिक्कत? हमको लगता है कि जो अभी हम बता दिए, ऐसा कोई शब्द तो नहीं लिखे हैं कि मतलब आप नहीं समझ पाइएगा। कोई चीज नहीं लिखे ना, ऐसा नहीं कि नहीं समझ।
कोई दिक्कत? मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा अनुसूची। क्या पढ़ेंगे? तीसरा अनुसूची। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? आइए हम लोग पढ़ेंगे तीसरा अनुसूची का। तीसरा अनुसूची में शपथ की चर्चा किसका? मिटा दें। आइए हम लोग पढ़ेंगे तीसरा अनुसूची को। कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले मिटा दें। नोट कर लिए ना सभी? आइए मिटा दें। हम लोग पढ़ेंगे तीसरा अनुसूची का। तीसरा अनुसूची में शपथ की चर्चा है। अब इसमें भी क्वेश्चन पूछता है इसके द्वारा तीसरे अनुसूची में देखिए विभिन्न पदाधिकारी की चर्चा है। विभिन्न पदाधिकारी की चर्चा है। कोई दिक्कत? तीसरा अनुसूची में अनुसूची 3 अनुसूची 3 कोई दिक्कत? सब इंपोर्टेंट। कोई दिक्कत? तीसरा अनुसूची में देखिए तीसरा अनुसूची में क्या है। सबसे पहले यह तीसरा अनुसूची में शपथ। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तीसरी अनुसूची में क्या? शपथ की चर्चा है। अब देखिए किसके द्वारा कौन शपथ लेता? किसके द्वारा? कौन? अब राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रेजेंट नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो सबसे बुजुर्ग होंगे, सबसे बड़े, ठीक है, उनके द्वारा उनका शपथ दिलाया जाएगा। कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले किन्हीं को कोई दिक्कत? आप सभी को कोई दिक्कत नहीं? आइए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। फिर देखिए प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता? राष्ट्रपति दिलाता। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता? राज्यपाल दिलाता। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता? राष्ट्रपति दिलाता। कोई दिक्कत? आइए हम लोग फिर आगे इसके आगे शपथ की चर्चा है। तीसरा अनुसूची में क्या? शपथ। इसमें शपथ की चर्चा, शपथ की चर्चा एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है, एकदम धीरे धीरे पढ़ के टॉपिक को खत्म कर लेंगे। देखिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? एक नंबर में 5 गो के शपथ, मतलब 5 गो अधिकारी का शपथ देख लेंगे, ठीक है, पदाधिकारी का 5 गो का शपथ देख लेंगे, उसी से क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। कौन किसको शपथ दिलाता है 5 गो का याद रखेंगे, बस एग्जाम हमारा क्लियर हो जाएगा। वही सब में से एग्जाम आएगा तो उसी से आएगा। देखिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कोई दिक्कत? एक हो गया। दूसरा लिख, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। थोड़ा सा गर्मी है, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, ठीक है, दिलाते हैं। अरे ठीक है एसी लगेगा जी, काहे टेंशन लेते? धीरे धीरे थोड़ा सब्र कीजिए ना, सब चीज लगेगा, ठीक है, थोड़ा सब्र कीजिए, सब चीज लगेगा, ठीक है। आप पढ़िए तो सही, आप सभी पढ़िए, रिजल्ट लाइए ना जी। मत एसी क्या है वो? एसी हम ही लोग ना लगाते हैं, हम ही लोग एसी में रहते, आदमी ना रहता है एसी में। अब तो जानवरों रहने लगा है, जानवर तो हम लोग तो इंसान है, हम लोग कहीं नहीं एसी में रहेंगे, एकदम रहेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? क्वेश्चन पूछेगा प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं।
राष्ट्रपति दिलाते हैं। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत, नहीं दिक्कत। अब आइए, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? जो लिख देंगे ना उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम, इतना याद रखिएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। अगर इस टॉपिक से आएगा तो इसी के अंदर है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, किन्हीं को कोई दिक्कत यहां तक? दिलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री को राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। राज्यपाल दिलाते हैं। सभी मन लगा के पढ़िए, ठीक है, सभी मन लगा के पढ़िए, तभी कुछ होने वाला है। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं दिक्कत, यहां तक नोट कीजिए। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चौथा अनुसूची, अनुसूची 4। इसमें किसकी चर्चा है? इसमें है राज्यसभा की सीटों का आवंटन। चौथा अनुसूची में क्या है? राज्यसभा के सीटों का आवंटन। कोई दिक्कत? एकदम शानदार टॉपिक जाएगी, कोई दिक्कत? यूट्यूब पे भी ये क्लास रहेगी, ठीक है। जब किन्हीं को दिक्कत हो रिवीजन फिर से कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आता ही है। बीपीएससी में आया हुआ था, 71 बीपीएससी में 4 गो अनुसूची से क्वेश्चन लिया गया था, मिलान करने के लिए बोल रहा था कौन अनुसूची से कौन अनुसूची में कौन सा शब्द सही है। ठीक है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आया था बीपीएससी में, इस चैप्टर से 71 बीपीएससी क्वेश्चन लिया गया था। दूसरा अनुसूची बोल दिया था किसकी चर्चा है? शपथ का। फिर छठा अनुसूची में किसकी चर्चा है? 8वीं अनुसूची में किसकी चर्चा? और लिख दिया था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अब उसमें से जो गलत होगा वो कह रहा था कि इसका आंसर बताइए, समझे। बीपीएससी इस चैप्टर से क्वेश्चन लिया था, और ये वो से नहीं है। अब थोड़ा एग्जाम का लेवल अप हो गया। क्या हुआ? अप हो गया। आपको दो रिलेट करके आपको याद करना पड़ेगा। इन कि इसमें एक पूछा है तो एक ही आपसे नहीं, आपसे कंबाइन भी पूछ सकता है, पहला अनुसूची दूसरा मिलान करें। ठीक है, तो आपको सब जानकारी लेना, सब पढ़ना। ठीक, वेतन से भी मिलान करने, थोड़ा सा एग्जाम का लेवल अप हो गया तो आप लोग को मेहनत भी थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को हमेशा दिमाग में लेके चलो। मिटा दें। आइए चौथा अनुसूची, अनुसूची 4 को हम लोग देखते हैं। कोई दिक्कत ऑनलाइन वाले? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं? चौथी अनुसूची में हम लोग देखेंगे चौथा अनुसूची, अनुसूची 4। कौन सा देखेंगे? अनुसूची 4 को देखेंगे। सबको समझ में आ रही है क्लास? ठीक है, अनुसूची 4 को देखेंगे। अनुसूची 4, अनुसूची 4। कोई दिक्कत? इसमें राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। कोई दिक्कत? इसमें राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, इसमें राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। कोई दिक्कत? देखिए इसमें क्या होता है कि कौन राज्य में कितने राज्यसभा के सीट हैं, कितनी अनुसूची में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस राज्य की कितनी राज्यसभा सीटें हैं, किस अनुसूची में इसका चर्चा है, किस अनुसूची में? चौथी अनुसूची में। क्या है? चौथी अनुसूची में। कोई दिक्कत? इसमें पूछेगा कि सबसे ज्यादा किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। कितना? 31 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की
संख्या 31 है। उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद तेलंगाना में। कोई दिक्कत? इस टाइप से हम लोग 10 गो का राज्यसभा सीट लिख लेते, कोई दिक्कत? उसी के अंदर आप लोग को एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। अगर आएगा राज्यसभा के बारे में तो उसी के अंदर से आप लोग को ले लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए यहां तक आइए, कोई दिक्कत? देखिए सबसे पहले नोट लगा लीजिए। पूछता कि सबसे ज्यादा किस राज्य की राज्यसभा सीट है? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा किस राज्य की राज्यसभा सीट है? राज्यसभा सीट क्या आंसर मारिएगा आप लोग? उत्तर प्रदेश। क्या मारिएगा? यूपी। क्या है? यूपी। इसका आंसर क्या होगा? यूपी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। किन्हीं को कोई दिक्कत ऑनलाइन वाले? नहीं ना। अब देखिए 5, 6, 10 का हम लिख लेते हैं, 5, 6, 10 का लिख लेते हैं राज्यसभा सीट, कोई दिक्कत? यूपी का कितना है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश, 1 नंबर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कितना है राज्यसभा सीट? राज्यसभा सीट 31, 31 राज्यसभा सीट, कोई दिक्कत? फिर पूछेगा महाराष्ट्र में कितना है? 19 है। महाराष्ट्र में कितना है? 19 है। महाराष्ट्र में 19 क्या है? राज्यसभा सीट, कोई दिक्कत? फिर पूछेगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु 18, तमिलनाडु में 18, कोई दिक्कत? फिर पूछेगा बिहार में कितना है? 16, पश्चिम बंगाल में 16, दिल्ली में 3, केरल में 7, झारखंड में, कोई दिक्कत? इसी प्रकार से देखिए 4 नंबर में देखिए बिहार। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा बिहार में राज्यसभा सीट कितना है? 16, कोई दिक्कत? फिर पूछेगा क्वेश्चन पश्चिम बंगाल में 16। क्वेश्चन देखिए इसमें पूछ देता कि किस राज्यसभा की सीट एक समान, मतलब बिहार और पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीटें कितनी है? 16, 16, कोई दिक्कत? 16। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? आइए यहाँ पे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट, आपको इतना सारा पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर के अंतर्गत आती है कुछ स्टेट, ठीक, उसमें एक है, सब में एक है। उधर पूर्वोत्तर में जितना है उसमें लमसम एक ही है, कोई दिक्कत? कोई क्वेश्चन है आपके पास? लाइए, नहीं ना, ठीक है। आइए उसके बाद देखिए महाराष्ट्र में कितना है? 11। मध्य प्रदेश में कितना है? मध्य प्रदेश में कितना नंबर? 6 नंबर। मध्य प्रदेश कितना? 11 राज्यसभा सीट, राज्यसभा सीट। दिल्ली में कितना है? 3, दिल्ली में 3, कोई दिक्कत? केरल में कितना है? सबसे पहले झारखंड लिख लीजिए, पड़ोसी झारखंड कितना है? 6। केरल में 7 है, केरल में 7 राज्यसभा सीट। कोई दिक्कत? यहां इतना याद कर लीजिएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगी, इससे बाहर क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में नहीं आएगी, कोई दिक्कत? यहां तक नोट कीजिए। हम फिर आगे पढ़ेंगे 5वीं अनुसूची को, फिर आगे पढ़ेंगे 5वीं अनुसूची को। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? आइए यहां तक नोट कीजिए, ऑनलाइन वाले सभी नोट कर लीजिए।
सभी नोट कर लीजिए, सभी नोट कर लीजिए। समझ में आ रही है क्लास? कैसा लग रहा है पॉलिटी पढ़ के हमसे? एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा ऑनलाइन वाले, कैसा लग रहा है पॉलिटी हमसे पढ़ के। पहले कहीं पढ़े हैं फिर भी सही है, नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको समझ में आ रही है या नहीं, एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। क्लास पूरा खत्म करने के बाद, क्लास को पूरा खत्म जरूर कर दीजिएगा, ठीक? खत्म करने के बाद एक बार कमेंट जरूर कर लीजिएगा। एक बार कमेंट कर दीजिए कैसा फील कर रहे हैं हमसे पॉलिटी क्लास करके, ठीक है? एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए। सभी ऑनलाइन वाले एक बार कमेंट कर लीजिएगा कैसा फील कर रहे हैं हमसे पॉलिटी पढ़ के। पॉलिटी का पहला क्लास आप लोग पढ़ रहे हैं हमसे। इससे पहले हम लोग ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, ऑनलाइन नहीं डाल रहे थे। यूट्यूब पे क्लास मेरा नहीं जा रहा, आज का टॉपिक यूट्यूब पे भी जा रहा है, ठीक है? एक बार कमेंट कर लीजिएगा कि कैसा लग रहा है। यहाँ तक नोट कर लिए, फिर मिटा देते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ लिए? चौथा पढ़ लिए। अब हम पांचवें अनुसूची को पढ़ेंगे। पांचवें अनुसूची में क्या है? पूरे भारत के SC ST के प्रशासन से संबंधित। कोई दिक्कत ऑनलाइन वाले? किन्हीं को कोई दिक्कत? आ जाइए, तेजी से आप लोग लिखिए, ठीक है? तेजी से लिखा कीजिए ताकि हम एक क्लास में टॉपिक को खत्म कर लेंगे, इस चैप्टर को, ठीक है? आ जाइए, अनुसूची 5 को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? अनुसूची 5। अनुसूची 5 इसमें क्या है? पूरे भारत के SC ST की चर्चा। इसमें क्या? इस अनुसूची में पूरे भारत की SC ST की चर्चा है। इस अनुसूची में, इस अनुसूची में पूरे भारत की SC और ST की चर्चा, ST की चर्चा है। कोई दिक्कत ऑनलाइन वाले? SC और ST कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत, आइए। कोई दिक्कत नहीं ना? आइए। इसी में पूछता है छठी अनुसूची में, अनुसूची 6। इसमें किसका चर्चा? भारत के पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्य, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य की चर्चा। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। कोई दिक्कत? उसमें SC ST विशेष प्रशासन का चर्चा है, ठीक है? इसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर 4 राज्य, सॉरी 4 राज्य लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। 4 राज्य के विशेष प्रावधान है, विशेष प्रकार की प्रशासन, विशेष प्रकार की प्रशासन। कोई दिक्कत? अब 4 राज्य कौन कौन है? आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा 4 राज्य कौन कौन है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। देखिए, एक असम लिखिए, असम लिखिए। दूसरा में त्रिपुरा लिखिए, त्रिपुरा लिखिए। कोई दिक्कत? तीसरा में लिखिए मेघालय, लिखिए मेघालय लिखिए। चौथा में मिजोरम लिखिए, मिजोरम। कोई दिक्कत नहीं ना? किन्हीं को कोई दिक्कत यहां तक? मेघालय, मिजोरम। आपसे क्वेश्चन पूछेगा 5वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा 5वीं अनुसूची में किसकी चर्चा? क्या बोलिएगा? पूरे भारत का, संपूर्ण भारत का SC ST का चर्चा है। कोई दिक्कत? संपूर्ण भारत। फिर क्वेश्चन घुमा देगा, क्वेश्चन ये घुमाएगा कि छठी अनुसूची में किसका चर्चा है? भारत के पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, 4 राज्य की चर्चा है, विशेष प्रकार की प्रशासन की चर्चा। कोई दिक्कत नहीं ना? 4 राज्य कौन कौन आएगा?
असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ऑनलाइन वाले किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत आइए नोट कीजिए यहाँ तक, फिर मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सातवीं, किसको पढ़ेंगे? सातवीं अनुसूची को पढ़ेंगे। किन्हीं को कोई दिक्कत? क्लास कैसा फील कर रहे हैं? गर्मी थोड़ा है, ठीक है, पढ़ाई कीजिएगा, सब चीज आसानी से मिल जाएगा, समझ रहे हैं? पॉसिबल है? नहीं है, कुछ कष्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा कष्ट आप कीजिए, थोड़ा सा कष्ट हम करेंगे, क्लास को खत्म कर लेंगे। कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले नहीं दिक्कत। नवरात्रा चल रहा है, आज नवरात्रा स्टार्ट हो गया। आधा तो छुट्टी मार दिया, आधा बच्चा छुट्टी मार दिया, घर भाग गया, कह रहा कि सर हमारा पूजा, हम पूजा करते, नवरात्रा करते। तो भाई पूजा के नाम पे हम मना कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज बता देते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई से बढ़कर कोई पूजा नहीं, ठीक है। कोशिश ये कीजिए कि जितना से जितना आप सभी पढ़ पाए। कोई दिक्कत ऑनलाइन वाले? ठीक है, पूजा वूजा पे उतना अभी आप लोग को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि आप दुर्गा पाठ नहीं कीजिए, नवरात्रा नहीं, लेकिन हम ये सजेशन जरूर दे सकते हैं, अभी सबसे ज्यादा आपका पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। किन्हीं को कोई दिक्कत इस बातों से? नहीं। आइए मिटाते हैं। हम लोग पढ़ेंगे सातवीं अनुसूची को। किसको पढ़ेंगे? सातवीं, मिटा देते हैं। आइए मिटाते हैं सातवीं अनुसूची को। अब इसके बाद तो तुरंत खत्म हो जाएगा, इसके बाद तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यही है सब था पॉइंट। हम चाहते हैं कि क्वेश्चन अगर आए तो छूटना नहीं चाहिए। अनुसूची सात, अनुसूची सात, कोई दिक्कत? सात अनुसूची, कौन सा अनुसूची? सात। इसमें देखिए सूची की चर्चा है, विभिन्न सूची, मतलब 3 प्रकार की सूची की चर्चा है। कोई दिक्कत? इसमें 3 प्रकार की सूची की चर्चा है। इसमें 3 प्रकार की सूची की चर्चा, 3 प्रकार की सूची की चर्चा, सूची की चर्चा। कोई दिक्कत? हम बाद में बात करेंगे, क्लास ले रहे हैं अभी, ठीक है। पहुंच गए? ठीक है ठीक है, अभी क्लास ले रहे हैं, ठीक है, हम बाद में करेंगे बात। 3 सूची की चर्चा, कितने? 3 सूची। कौन कौन है ये देखिए, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। एक है अवशिष्ट सूची की भी चर्चा है, लेकिन उसमें विषय अभी पर्याप्त नहीं है, इसीलिए उसको हम बाद में पढ़ेंगे, उसको हम बाद में। किन्हीं को कोई दिक्कत ऑनलाइन वाले? नहीं दिक्कत। आइए यहां पे लिखते हैं कौन कौन सूची। संघ सूची, संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। कोई दिक्कत? देखिए इससे क्वेश्चन कई प्रकार के बनते हैं, कई प्रकार मतलब कहे तो क्या, पहले यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आप सभी बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये राज सूची है, राज सूची पे सबसे पहले ये पूछता है कितने विषय थी, कितने विषय थी, कितने विषय है, कितने। मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन पूछेगा कि राज सूची में, मतलब संघ सूची में कितने विषय थी और कितने विषय है। हेलो, हाँ हेलो, क्लास ले रहे हैं हम, निकलते हैं तो बात करते हैं, ठीक। राज सूची में, संघ सूची में कितने सूची मतलब विषय थी और कितने है, इस टाइप से क्वेश्चन में। फिर ये भी बनती है इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको, और कानून बनाने का अधिकार किसको, इस सब की चर्चा हम लोग करते हैं। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। सबसे पहले आइए ये पहले, पहले विषय। कोई दिक्कत? यहां पे लिखते हैं बाद में, बाद में विषय, बाद में विषय। इन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत।
अब देखिए पहले हमारे संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे? 97। कितने थे? 97। आ जाइए, बैठ जाइए। और बाद में यानी अभी वर्तमान में, बाद कहे तो मतलब वर्तमान कितनी? 97 से बढ़कर 100 हो गया। कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले सभी एक बार सम्मिलित कीजिए। 97 से बढ़कर 100 हो गई। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। राज सूची में कितनी थी? 66। राज सूची में कितनी थी? 66 थी। राज सूची में 66 थी। कोई दिक्कत? वर्तमान में कितना? 61। वर्तमान में कितना? 61। वर्तमान में 61। कोई दिक्कत? समवर्ती में कितना था? 47। 47। पहले कितना था समवर्ती सूची में? 47 था। लेकिन वर्तमान में पूछेगा, वर्तमान में कितना विषय हो गया? 52 हो गया। कितना हो गया? 52। कोई दिक्कत? 52। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? आइए, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि पहले लाइनिंग कर देते ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं। पहले संघ सूची में पहले विषय कितनी थे? 97। बाद में 100। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय है? कितने? 100। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज सूची में पहले कितनी थी और अभी वर्तमान में कितनी है? 61। कोई दिक्कत? समवर्ती में कितना? 47। वर्तमान में, वर्तमान में बाद या वर्तमान, इसको वर्तमान लिख देते हैं तो बेहतर रहेगा। क्या? वर्तमान में, वर्तमान में विषय। कोई दिक्कत? अब देखिए, इस पे कानून बनाने का अधिकार इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। इस पे राज्य सूची पे कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। इस पे कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। राज्य सरकार। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। समवर्ती में कानून कौन बनाता है? दोनों बनाता है, केंद्र एवं राज्य दोनों। लेकिन जब विवाद कोई भी विषय पर हो जाएगा तो केंद्र की मान्यता दिया जाएगा। केंद्र की मान्यता दिया जाएगा। कोई दिक्कत? इस पे कानून इस पे कानून राज्य, केंद्र एवं राज्य दोनों बनाता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। राज्य सरकार दोनों। लेकिन क्या हुआ? जब विवादित कोई विषय पर हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, तो क्या होगा? केंद्र की मान्यता दिया जाए। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। ये जो दिया गया है, ये 61 से जो घट यहां पे आ गया, ये 66 से 61 जो आ गया है विषय, ये इससे राज्य सूची से विषय निकालकर संपत्ति में डाल दिया गया। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है और बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चन इससे बनता है कि ये 66 जो सूची थी राज्यसभा में, अभी वर्तमान 61 हो गई। 5 अनुसूची, 5 विषय निकालकर समवर्ती में डाल गया। क्वेश्चन बनता है कि 5 जो विषय निकाल कर डाला गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले एक बार थंब अप कर दीजिए। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं? आइए, ये पूछता है कि ये जो कितना, ये जो हम कलम चला रहे हैं ना, मार्कर, यहाँ पे ध्यान दीजिए। और ये यहां से जो यहां लाया गया था 5 विषय। कितने विषय? 5 विषय। 5 विषय। कोई दिक्कत? कितने संविधान? यहाँ पर पहले नोट कीजिए, फिर हम लोग ऊपर में लिख देंगे। ठीक है, पहले यहाँ नोट कर लिए, नोट कर लिए ऑनलाइन वाले, मिटा देते हैं।
ठीक है, ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, बेहतर रहेगा। यहाँ पे करेंगे गिना मत आ जाएगा, ठीक है, फंसा आ जाएगा, फिर दिक्कत, फिर देखने में अच्छा नहीं लगेगा। आइए तेजी से नोट कीजिए, आइए मिटाते हैं ऑनलाइन वाले क्वेश्चन। समझ गए यहां से इस जगह से क्वेश्चन कैसे बनती है, ठीक है, समझते जाइए। जो भी पॉइंट लिखते हैं उससे ये पकड़िए कि क्वेश्चन हमारा आएगा किस टाइप से, समझे। सबसे पहले आपका ये काम, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में गया था, राज्य सूची से 5 विषय, 5 विषय निकाल कर किस में डाला, समवर्ती में डाल दिया, समवर्ती सूची में डाल दिया, सूची में डाल दिया। नोट लगा लीजिए। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, ये जो 5 विषय निकाला गया था किस संविधान संशोधन, 42वीं संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वीं संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। यह जो 5 विषय था, यह 5 विषय 42वीं संविधान संशोधन, 42वीं संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 76 के द्वारा। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो 5 विषय निकाला गया था वो विषय कौन कौन था, कौन कौन विषय था, समझ में आ रही है क्लास। अब कौन कौन विषय था ये जानिए, ठीक है। ये 5 विषय जो था, कौन कौन विषय था ये जानिए। सबसे पहले 1 नंबर में क्या था, शिक्षा। पहले शिक्षा क्या था, राज्य सूची का विषय था, शिक्षा क्या था, राज्य सूची का विषय था। फिर अब क्या हो गया, समवर्ती सूची का विषय हो गया। अब क्या हो गया, समवर्ती सूची का विषय हो गया। फिर देखिए माप तौल, क्या है, माप तौल, माप तौल, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। फिर क्या, जनसंख्या, जनसंख्या, कोई दिक्कत, ऑनलाइन वाले नहीं दिक्कत। फिर क्या, न्याय प्रशासन, क्या, न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन, प्रशासन, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। एक और है, 5वां कौन है, 5वां कौन सा है, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, वन एवं वन जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, किन्हीं को कोई दिक्कत। ये सब पहले क्या था, राज्य सूची का विषय था, कोई दिक्कत। पहले इसको घेर देते हैं, यह पहले नोट लेके लिख लीजिए, यह पहले राज्य सूची का विषय था, राज्य सूची का विषय था, कोई दिक्कत। फिर नोट इधर लगाइए। अब वर्तमान में यह समवर्ती सूची का विषय हो गया। ऑनलाइन वाले किन्हीं को कोई दिक्कत, समवर्ती सूची का विषय हो गया। हम इस चीज को इसलिए घेर दिए कि इससे क्वेश्चन सब बार बन, इस बार भी बीपीएससी 71 में लिया था कि मिलान करने ऑप्शन दे दिया था, राज्य सूची समवर्त मिक्स दे दिया था, ठीक। आपको उसमें कलेक्ट ये करना, मतलब चूज ये करने के लिए बोल रहा था कि समवर्ती सूची का कौन विषय है, समवर्ती सूची का कौन विषय, कोई दिक्कत, समझ रहे हैं क्वेश्चन कैसे बनती है। चलिए यहां तक आ, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 8वीं अनुसूची को। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, 8वीं, उसमें क्या, भाषा की चर्चा है, कोई दिक्कत।
नोट कीजिए, मिटा देंगे फिर, मिटा दें। चलिए क्लास को तेजी में खींचना है, ठीक है, मिटा देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 8वीं अनुसूची को। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा है। कोई दिक्कत? इसमें क्या है? भाषा, ठीक है। इस अनुसूची में भाषा की चर्चा, इस अनुसूची में भाषा की चर्चा है। आपसे डायरेक्ट ओपन क्वेश्चन पूछेगा, भाषा की चर्चा किस अनुसूची में भाषा की चर्चा है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा किस अनुसूची में भाषा की चर्चा, क्या बोलिएगा? 8वीं अनुसूची में। ऑनलाइन वाले की नहीं कोई दिक्कत? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा किस अनुसूची में भाषा की चर्चा है, क्या बोलिएगा? 8वीं अनुसूची। कोई दिक्कत? आइए फिर देखिए, पूछेगा क्या हमारे संविधान में पहले कितनी भाषा थी। हमारे संविधान में पहले कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। कितने भाषा? 14 भाषा थी। लेकिन वर्तमान में कितना है? लेकिन वर्तमान में 22 भाषा, वर्तमान में 22 भाषा, 22 भाषा है। किन्हीं को कोई दिक्कत? कितनी भाषा? 22 भाषा। कोई दिक्कत? अब सबसे पहले ये देखिए कि जो 14 भाषा था कौन कौन, आपको याद रखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा 14 भाषा कौन कौन था। कहिए क्यों? घुमा देगा कि कौन भाषा हमारे मूल संविधान में पहले नहीं थी, किस भाषा को जोड़ा गया। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ करने के लिए, एग्जाम को टफ कर, क्वेश्चन को टफ करने के लिए आपको घुमा सकता है। तो सिंपल बात है, आप एक बार देखिए कैसे याद करते, 14 भाषा को कैसे याद करते एक बार में। कोई दिक्कत नहीं ना? सबसे पहले 14 भाषा की चर्चा करते। कितना भाषा? 14 भाषा। यहां देखते कौन कौन था। एक ट्रिक देते हैं, उसको याद रखिएगा, 14 भाषा निकल जाएगा। एक ट्रिक देते हैं, उसको याद रखिएगा, 14 भाषा निकल जाएगा। ट्रिक क्या? ए बी, ए बी समझे, जी एच, जी एच, के के, एम एम, कौन कौन? एम एम। पहले यहां तक आइए। ए का मतलब क्या होता है वो जानिए। ए का मतलब होता है असमिया। ए का मतलब असमिया। कोई दिक्कत? अब बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब क्या होता है? बांग्ला। बी का मतलब बांग्ला। बी का मतलब बांग्ला। कोई दिक्कत ऑनलाइन वाले? जी का मतलब क्या होता है? गुजराती। जी का मतलब गुजराती। एच का मतलब क्या होता है? हिंदी। एच का मतलब हिंदी। एच का मतलब क्या होता है? एच से हिंदी। देखिए कितना प्यार से भाषा को हम 14 भाषा को याद कर लेंगे, कितना प्यार से 14 भाषा को हम याद कर लेते। इसको ध्यान से देख। कैसे कन्नड़, कैसे क्या होगा? एक कैसे कन्नड़। कोई दिक्कत? फिर के है, के दो बार, कैसे कश्मीरी, कश्मीरी। कोई दिक्कत? फिर एम से, एम से क्या होगा? मलयालम। एम से मलयालम, मलयालम। और फिर एम दिया हुआ, एम से क्या होगा? मराठी। एम से क्या होगा? मराठी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? अब देखिए कितना भाषा हम लोग देख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाषा देख लिए। उसके बाद कितना भाषा बचा? उसके बाद क्या बचा? उसके बाद 6 भाषा बचा। उसके बाद देखिए ओ से और पी से। ओ से मतलब उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसी या उड़ीसा जो भी कही। पी से पंजाबी। पी से, पी से
पंजाबी। एक बार देख ले, भाषा को याद कर लेने, कोई दिक्कत की नहीं, को एकदम धीरे से पढ़ लेना। कितना भाषा हो गया? चार, चार आठ, आठ दो 10। अब चार भाषा कौन कौन, एक और ट्रिक है, STTU, कोई दिक्कत? एस से संस्कृत, एस से संस्कृत, संस्कृत एकदम प्यार से। टी से तमिल, टी से तमिल, और फिर टी से तेलुगु, तेलुगु, यू से उर्दू। कोई दिक्कत? 14 भाषा को हमने प्यार से याद कर लिया। कोई दिक्कत? 14 भाषा को प्यार से हमने याद कर लिया। कोई दिक्कत नहीं ना? नोट कीजिए, यहां तक नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे जो भाषा जोड़ा गया था, कुल कितने हैं? 22 भाषा। अभी हम लोग 14 भाषा तक पहुंच गए। कितने भाषा? 14 भाषा तक पहुंच गए। 14 भाषा को हमने याद कर लिया। अब आगे जो भाषा जोड़ा गया किस संविधान संशोधन, उसको थोड़ा सा तुरंत देख लें। कोई दिक्कत? मिटा देते हैं। नोट कर लिए? नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? तेजी से, क्लास लंबा खिंचा रहा। भाषा को ट्रिक से याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। क्या था ट्रिक? ABGH KK MMOP STTU, एकदम ट्रिक को याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा जीवन। एक बार पढ़ियो तो सही पॉलिटी हमसे, फिर मतलब क्या ही बताएं, आनंद क्या आएगा। 15वां भाषा कौन था? 15वीं भाषा, 15वीं भाषा सिंधी। कौन सा भाषा था? सिंधी। 14 भाषा उधर देख ली, 15वीं भाषा सिंधी को 21वीं संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। सिंधी को 15वीं भाषा, सिंधी को 21वीं संविधान, 21वीं 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जोड़ा गया। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। आइए फिर देखिए, 15वां भाषा हो गया था। अब देखिए 3 भाषा और जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 71वीं संविधान संशोधन के द्वारा। 71वीं संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन के द्वारा 3 भाषा, 3 भाषा, 3 भाषा जोड़ा गया, जोड़ा गया। कोई दिक्कत? नोट। 3 भाषा कौन कौन था? नेपाली, नेपाली 1 नंबर में, 2 नंबर में मणिपुरी, मणिपुरी, और 3 नंबर में कोंकणी, 3 नंबर में कोंकणी। कोई दिक्कत? इसको याद रखने के लिए ट्रिक, नमक को याद रखिएगा। किसको याद रखिएगा? नमक को। एक नमक ट्रिक है, नमक, नमक ट्रिक। कोई दिक्कत? 9 से नेपाली, मौ से मणिपुरी, क से कोंकणी। कोई दिक्कत? ऑनलाइन मांगे 9 से नेपाली, मौ से मणिपुरी, क से कोंकणी। नमक को याद रखिएगा। नमक को किस भाषा के द्वारा? 71वीं संविधान संशोधन, 71वीं संविधान संशोधन। कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले यहां तक कोई, किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। आइए, 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए नोट, 92वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषा। कौन सा भाषा? 4 भाषा, 4 भाषा जोड़ा गया, 4 भाषा जोड़ा गया। कोई दिक्कत? 4 भाषा। कौन कौन 4 भाषा? बोर्ड मास याद रखिएगा, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। कोई दिक्कत? क्लास समझ में आ रही है सबको? आइए, कौन कौन भाषा था? 4। बोर्ड मास, कौन कौन था? बोर्ड मास। कहां पे लिख दे हो? नीचे कटेगा भी ना, आएगा डिस्प्ले पे, इसके नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत? आइए, बोर्ड मास को याद रखिएगा।
बोर्ड मास, बॉसे बोर्डो, बॉसे बोर्डो, 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 डोंगरी, डोंगरी, एम से मैथिली, मैथिली, उसके बाद एस से संथाली, संथाली। कोई दिक्कत? एक भाषा, दो भाषा, तीन भाषा, चार भाषा। 14 पहले याद किए थे। एक 15 भाषा हो गया सिंधी भाषा, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, टोटल 22 भाषा। हमारे 8वीं अनुसूची में कितने भाषा? टोटल 22 भाषा। कोई दिक्कत? थोड़ा सा एक चीज और आप लोग दिमाग में ये रखिएगा, सिंधी भाषा कहाँ पे बोला जाता है? पंजाब और गुजरात में। सिंधी भाषा कहाँ? पंजाब और गुजरात में बोला जाता है। यह भाषा पंजाब और गुजरात में, पंजाब और गुजरात में, गुजरात में। कोई दिक्कत? गुजरात में बोला जाता है। मणिपुरी, नेपाली, कोकनी कहाँ पे बोला जाता है? वो कोकनी गोवा में बोला जाता है। जो जो पूछा जाता है ना, हम उसका चर्चा कर देते हैं। गोवा में कोकनी, गोवा में, ठीक है। ये मैथिली बिहार में, मैथिली कहाँ पे? बिहार में। कोई दिक्कत? बिहार में, बिहार में। कोई दिक्कत? संथाली कहाँ पे बोला जाता है? संथाली झारखंड में बोला जाता है। ये संथाली कहाँ पे? झारखंड में, झारखंड, झारखंड में बोला जाता है। डोंगरी कहाँ पे बोला जाता है? डोंगरी आपको बोला जाता है जम्मू कश्मीर में। डोंगरी कहाँ? जम्मू कश्मीर में। डोंगरी कहाँ पे? यह भाषा जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। कोई दिक्कत? आपसे पूछेगा कि जम्मू जम्मू कश्मीर में कौन सा भाषा, या डोंगरी की कहाँ पे बोली जाती है? जम्मू कश्मीर। और बोडो, बोडो कहाँ पे? असम में। असम में कौन सा भाषा? बोडो, असम में। आप भाषा भी समझ गए कौन भाषा कहाँ बोला जाता है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? मिटाते। इसके बाद हम लोग लेते हैं 9वीं अनुसूची को। अब तुरंत उसमें अब डिटेल नहीं जाता, उसमें क्वेश्चन डिटेल नहीं जाता एग्जामिनेशन में। तो हम लोग डिटेल नहीं जाता तो क्यों पढ़ेंगे? हम लोग वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में हमको विद्वान थोड़ी हो ना, हमको कंपटीशन पास होना। क्या करना? कंपटीशन को पास करना। कोई दिक्कत? आइए मिटा दे, मिटा देते हैं। ऑनलाइन वाले सभी लिखिए। ठीक, आइए। नौवीं अनुसूची का, नौवीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा? प्रथम संविधान संशोधन, नौवीं अनुसूची को। इसमें भूमि सुधार की चर्चा है, भूमि सुधार की चर्चा, चर्चा। यह हमारे संविधान में नहीं था, संविधान में अनुसूची नहीं था। इसे प्रथम संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कोई दिक्कत? अब देखिए कौन सा सूची? 10वां सूची, 10वां। अब किसको देखेंगे? अनुसूची 10 को, अनुसूची 10 को। इसमें क्या? दल बदल कानून की चर्चा है, कानून को दल बदल की चर्चा। इस अनुसूची में दल बदल की चर्चा, दल बदल, बदल कानून की चर्चा,
इसे किस इसे हमारे संविधान में संविधान में 52वीं संविधान संशोधन, हमारे संविधान में 52वीं संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? दल बदल आपसे क्वेश्चन पूछेगा 10वीं अनुसूची में किससे की चर्चा, दल बदल, किस संविधान संशोधन द्वारा, इतने क्वेश्चन पूछता है। 9वीं में किसमें, भूमि सुधार, प्रथम संविधान। कोई दिक्कत? अब 11वां अनुसूची 11, किसको पढ़ेंगे, अनुसूची 11 नगर पंचायती राज, अनुसूची 11। इस अनुसूची में क्या, पंचायती राज की चर्चा है, पंचायती राज की चर्चा। इसे किस संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन, इसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जाना। यह हमारे संविधान में नहीं था। इसे किसके द्वारा, 73वें संविधान संशोधन, इसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। कोई दिक्कत? 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कोई दिक्कत? नोट लगा लीजिए। और एक और अंतिम, कौन सा, 12वीं नगर पालिका। कौन सा बचा, अनुसूची 12 को देखते हैं। कोई दिक्कत? इसको मिटाते हैं, ठीक है। अनुसूची 12 किसको देखेंगे, 12। इसमें नगर पालिका की चर्चा है। कोई दिक्कत? किस संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के ही द्वारा जोड़ा गया। नगर पालिका को 73वें संविधान संशोधन के ही द्वारा जोड़ा गया। कोई दिक्कत? 74वें संविधान संशोधन, ठीक है, 74वें संविधान संशोधन के ही द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। विधेयक पूछेगा 52 में, अति पूछेगा 53 में, अधिनियम, ठीक है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। कोई दिक्कत? इसे 74वें संविधान संशोधन, इसे 74वें संविधान संशोधन। कभी कभी फिरकी मार लेते, पूछते हैं कि आप लोग कुछ जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन आप लोग भी थोड़ा बहुत पढ़े हुए। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, जोड़ा गया है। ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ, इस पे और थोड़ा चर्चा होगा, ठीक है। ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, इस पे थोड़ा सा और चर्चा होगा, और उसके बाद इस चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना है वो भी डिस्कस हम लोग क्लास में ही करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत नोट कर लीजिए, ठीक है। आसान उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे आज की क्लास, ठीक है। इसी तरह से मन लगा के पढ़ा कीजिए, ठीक है। घर से जो चैप्टर पढ़े उसको रिवीजन करके आया कीजिए डेली क्लास में, तभी एक दिन धीरे धीरे प्रयास करते हुए एक दिन सफल हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चला कि आप सफल कैसे हो गए, ठीक है। मेहनत करते जाइए, मेहनत से कभी पीछे मत। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग, ठीक है। चलिए।